जय माँ दुर्गा। बहुत जल्द नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है। कैसे हुई थी नवरात्रि की शुरुआत? माँ चंडी को खुश करने के लिए त्रेता युग में किस राजा ने रखे थे 9 दिन के लिए व्रत? आखिर हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने सबसे पहले ये व्रत शुरू किए थे। तो आइए जानते हैं एक पौराणिक कथा जो त्रेता युग से जुड़ी हुई है और नवरात्रि से संबंधित है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं या फिर आप इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास समय से पहले सभी महत्वपूर्ण वीडियोस पहुंच सके। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जिनमें एक बार शारदीय और एक बार चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 बार गुप्त नवरात्रि के दौरान भक्त माता की आराधना करते हैं। सदियों से नवरात्रि में माँ की आराधना करने का विधान चला आ रहा है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार 3 अक्टूबर से हो रही है, जिसका समापन 12 अक्टूबर 2024 को होगा। आइए जानते हैं नवरात्रि की शुरुआत कब, कैसे और किसने शुरू की थी। सबसे पहले नवरात्रि में 9 दिनों तक किसने व्रत रखा? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि मनाने की शुरुआत कैसे हुई थी और सबसे पहले किसने नवरात्रि का व्रत किया था। आइए सुनते हैं एक पौराणिक कथा। माता दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं और नवरात्रि में भक्त आध्यात्मिक बल, सुख, समृद्धि की कामना के लिए इनकी उपासना करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत जिनके द्वारा हुई थी उन्होंने भी माँ से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। नवरात्रि में अलग अलग कथा मिलती है, लेकिन यह कम लोग ही जानते हैं कि श्री राम ने इसकी शुरुआत की थी। 9 दिनों तक माँ की उपासना करने का सुझाव ब्रह्मा जी ने विष्णु के अवतार भगवान श्री राम को दिया था। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि किष्किंधा के पास ऋषिमुख पर्वत पर लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने माँ दुर्गा की उपासना की थी। ऐसा कहते हैं कि स्वयं सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी ने श्री राम को माँ दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी। राम जी को ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि पूजा सफल तभी होगी जब चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित करने होंगे। ये नील कमल अति दुर्लभ माने जाते हैं। भगवान राम को उस समय सेना की मदद से ये 108 नील कमल तो मिल गए। इसके बाद जब ये बात लंकापति रावण को पता लगी तो उसने उसमें पूजा विघ्न डालने के लिए एक नील कमल को गायब कर दिया। चंडी पूजन समाप्त करने के बाद भगवान राम ने जब कमल के पुष्प चढ़ाए तो एक कमल कम निकला। यह देखकर भगवान राम चिंतित हो गए, लेकिन अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आंख माता चंडी को अर्पित करने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी आंख माँ को चढ़ानी चाही तो माँ प्रकट हो गई। वे उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें जीत का आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक चंडी देवी का पाठ किया था। जब भगवान राम ने प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए हवन और तप किया, उस दौरान उन्होंने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया था। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई। ऐसा कहा जाता है कि तभी से नवरात्रि की शुरुआत हुई। भगवान राम नवरात्रि की 9 दिनों तक व्रत रखने से पहले राजा और पहले मनुष्य थे, यानी पहले राजा और पहले मनुष्य जिन्होंने नवरात्रि का व्रत रखा था वो स्वयं भगवान राम थे। ऐसी धार्मिक मान्यताएं जिन पर आधारित है ये कहानियां, ये पौराणिक कथा जो हमारे लिए हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा प्रचलित है। माँ दुर्गा आपकी झोली खुशियों से भर दे। जय माता दी।